सर आज आप देखेंगे ना, ज्यादातर स्टॉक्स आपको वैसे नजर आएंगे अच्छे चलते हुए जिन्होंने पिछला वित्त वर्ष काफी कमजोर देखा या फिर हाल फिलहाल जिनकी काफी ज्यादा पिटाई हुई है। इसमें सर कोचिन शिपयार्ड तो आपने बता ही दिया। जीआरएससी देखिए 12-12.5% की मजबूती है सर, 2228 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 13 लाख शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। तो जीआरएससी में भी ये मूव और ऊपर की ओर सस्टेन हो सकता है। देखिए ऑब्वियसली जिस तरीके का मूव है, अगर क्योंकि आज 1 अप्रैल है, अगर मार्केट अप्रैल फूल नहीं बना रहा है और जिस तरीके का मूव आ रहा है, सो मुझे लगता है कि संदीप जी ये स्टॉक आपको इमीडिएट लेवल पे एक बार 2565 2565 तक मूव आपको कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। अब क्योंकि शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हुआ है, तो जब बाइंग आ रहा है, ये क्या है, बहुत हाई बीटा काउंटर है, जब गिरता भी है बहुत तेज, जब भागता भी है बहुत तेज, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए अननेसेसरी आज बाई करना, अभी बाई करना, क्योंकि ऑलरेडी 12% ऊपर है, और कहीं ना कहीं मेरे को वो आज कंफर्ट नहीं आ रहा है। वो मैं आगे जानता हूँ, कल मार्केट ओपन है, 3 दिन छुट्टी है, आज अप्रैल फुल भी हो सकता है, वो मैं एक बार देखूंगा, वो एक बार देख के मैं खरीदूंगा। लेकिन जिस तरीके का चार्ट है, मुझे लगता है कि एक बार इट विल टेक सम टाइम, बट अभी भी बेस फॉर्मेशन चार्ट में नहीं हुआ है। एंड अकॉर्डिंग द चार्ट ये 2565, उसके बाद भी आपको हायर प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। उनके लिए हाँ है जो इन्वेस्टर है, बट शॉर्ट टर्म व्यू 2-4 दिन 5 दिन वाला व्यू के लिए नहीं है। ठीक है, ओके। एक ना आप सर एनएसडीएल को देखिए। एनएसडीएल में आपको बता भी रहा था कि कल इसमें या सोमवार के सेशन में देखिए 800 रुपये का जो इशू प्राइस था उसके भी ये स्टॉक नीचे फिसल गया था। लिस्टिंग के बाद से अब तक जितने भी महीने बीते हैं उसमें हर महीने में इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए है। आज बाउंस बैक है सर, 831 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या इस बाउंस बैक में प्ले करना चाहिए? संदीप जी देखिए, इसमें भी हमारा व्यू था। अब क्या हुआ था इसमें, जब ये आईपीओ में लिस्ट हुआ उसके बाद 3 दिन में एक तरफा भागा। अब बहुत सारे लोगों ने जो मुझे ट्रोल किया था उस टाइम पे, अब लॉस नहीं हुआ था, मैंने बाई कॉल क्यों नहीं दिया था इसमें, इस वजह से इसको लेके ना मेरा व्यू स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत नेगेटिव था। अब टाइम लगा, लेकिन उन लोगों को बाद में समझ में आया कि नहीं, मैं क्यों बोल रहा था। एनएसडीएल का जो जिस तरीके का चार्ट पैटर्न हुआ है, मैं तो 1100-1200 से बोल रहा हूँ, हमें बाय नहीं करना, सिंपल। ये 1000 के नीचे भी जाने के लिए रेडी है, मैंने ऐसे बहुत बार बोला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशंस है, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे बिलीव नहीं करना चाहिए। जस्ट नॉर्मल डेड कैट बाउंस है, लेकिन जिसको भी चार्ट देखना आता है, आप जाइए वीकली चार्ट देखिए, आप जाइए मंथली चार्ट देखिए, जस्ट ए नॉर्मल डेड कैट बाउंस। ऐसे डेड कैट बाउंस में आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ से भी अगर सस्टेन होता है, उसके बाद एक बार रिव्यू हम करेंगे। जब तक ये फिर से 1000 के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक तो मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब न्यू कंपनी होता है, न्यू कंपनी का वही होता है आप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन, अगर अच्छा कंपनी है तो, अगर उतना पोटेंशियल नहीं है तो आप ट्रेंड के बाद ऑलवेज एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो डाउन ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है, अभी हम कंसोलिडेशन देखेंगे। तो अभी कंसोलिडेशन नहीं चल रहा है, अभी एक तरफा डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि टाटा टेक में हमने देखा था, आईपीओ के बाद जिस तरीके का रैली, उसके बाद पूरा जितना अप ट्रेंड था पूरा खत्म हुआ। तो कंसोलिडेशन भी देखा, उसके बाद हमने ब्रेकडाउन भी देखा। तो सिमिलर पैटर्न ऑल्सो फॉलो एनएसडीएल भी हो रहा है। तो जब तक कहीं ना कहीं वो मार्केट में परिस्थिति ठीक नहीं हो जाता, मुझे लगता नहीं कि एनएसडीएल पे हाथ लगाना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा ना सर एक बार आप हमने डिफेंस स्टॉक्स की बातचीत कर ली, एक बार मझगांव डॉक भी दिखा दीजिए। जीआरएससी कोचिन शिपयार्ड तो चल ही रहे हैं। आप देखिए मझगांव डॉक में भी बहुत बढ़िया मूव स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। एक बार सर रेलवे स्टॉक्स में टेक्समैको रेल देखिए, सारे बीट एंड डाउन स्टॉक्स हैं सर, ये जितने भी पिटाई हो चुकी है जिनकी काफ़ी ज़्यादा। आज तो एक पॉजिटिव खबर भी है कि 357 करोड़ रुपये का इनको एक ऑर्डर हाथ लगा है टेक्समैको रेल को। जीएसडब्ल्यू ग्रुप से ये वैगन सप्लाई के लिए इनको ऑर्डर मिला है, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन सर स्ट्रक्चर में इतना दम है कि अगर किसी को बाय करना है, बट 27 की तेजी को प्ले करना है, तो ये उसमें फिट बैठता है। नहीं संदीप जी, मुझे लगता है कि चार्ट पैटर्न बहुत ही खराब है। और जिस तरीके का चार्ट मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मतलब ये बहुत ही अर्ली हो जाएगा बताना कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएंगे। एंड मैं रेलवे को लेके अभी भी जो है एक दूरी मेंटेन करना पसंद करूंगा, क्योंकि लास्ट 6-8 महीना 1 साल से वो हम कर भी रहे। इसमें बहुत सारे निवेशकों को बेनिफिट हुआ है। मुझे लगता है कि अभी भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। अभी भी हमारा व्यू इसमें स्टिल नेगेटिव ही है। जब तक यहाँ से और आप ट्रेंड नहीं आ जाता, सिग्निफिकेंट मूव नहीं आ जाते, तब तक यहाँ पे ना फ्रेश मैच्योर्स बायर नहीं आएंगे। जब तक मैच्योर्स बायर नहीं आता है, हर टाइम फ्रेम में फिर से आपको अरेस्ट होता हुआ दिखाई देंगे। तो वो कहीं ना कहीं ये जो थिंक है आपको लेके चलना है। एंड मेरे हिसाब से तो अभी भी इग्नोर करना है, सिंपल।
ठीक है, इग्नोर करें, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अनंतराज सर, मैं सारे आपको बीटन डाउन स्टॉक्स ही बता रहा हूँ सर। हाल फिलहाल ये 400 या उसके नीचे भी चला गया था, अब भी ये थोड़ा बाउंस बैक कर रहा है। इस बाउंस बैक में अनंतराज में क्या किया जाए? अनंत राज का ना फंडामेंटल अच्छा है। मुझे लगता है कि ये जो डेटा सेंटर वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला थीम है, इसमें अनंत राज अच्छा रैली करेगा। सो कहीं ना कहीं फंडामेंटल अच्छा है, उठाना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के व्यू से। और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल अभी लग रहा है। मुझे लगता है कि 370 स्टॉप लॉस है, अभी 434 के रेंज पे चल रहा है। आपको अगर नेक्स्ट 1.5 2 3 साल के लिए प्ले करना है, बेस्ड वैल्यूएशन है, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा 370 के नीचे। 370 के नीचे इसका व्यू भी पूरा इनवैलिड हो जाएगा। अब अगर 435 430 के रेंज पे चल रहा है और मेरा 2 3 साल का एक व्यू है, अभी देखिए अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है इसको आप भूल जाइए। कहीं ना कहीं अगर ये प्रॉब्लम को हम भूल जाते हैं एक बार के हिसाब से और जहां पे हमको हमारा स्टॉप लॉस पता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 रुपीज, और बाद में ऑलमोस्ट उधर 60 65 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस है। लेकिन मिलने में आपको यहाँ से मुझे लगता है कि आपको 550, उसके बाद आपको 635, उसके बाद भी आपको हायर हाई ये स्टॉक्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा जी। लेकिन अभी मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं इसमें एंट्री करना पसंद करूंगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं अनंतराज में। सर ऐसे ही दो और रिटन डाउन नेम्स हैं, एक है टेरेल यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, और दूसरा नाम है टाटा टेली सर्विसेज यानी कि TTML। इन दोनों स्टॉक्स को भी देखिए सर, रिटन डाउन स्टॉक्स हैं। मैं ज़्यादातर वही स्टॉक्स आपसे पूछ रहा हूँ, बाउंस बैक के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करें इनको? TTML तो प्ले नहीं करना चाहिए। और एक स्टॉक बताया, क्या नाम? टेरेल सर, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया। ओके। इसमें भी संदीप जी अभी भी जो डाउन ट्रेंड हुआ है उसके बाद ये मूव मुझे लगता नहीं कि सस्टेन हो पाएगा। ये बहुत अर्ली स्टेज में आप पकड़ने वाले हो बिफोर द ब्रेकआउट, लेकिन वो नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि सिचुएशंस अभी उस बाजार नहीं है। मैं स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बोला था, मैं उसके साथ ही मेरा जो स्टेटमेंट है मैं रहना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक को ही इग्नोर करना चाहिए। TTML भी, क्योंकि 34 के रेंज पे चल रहा है, यहाँ पे भी भरोसा करना ठीक नहीं है। और पर्टिकुलर स्टॉक भी ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर भी 274, इसको इग्नोर करना चाहिए। ओनली एग्री करता हूँ अनंत राज के साथ, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है, ट्रिगर है इसमें, डेटा सेंटर वाला थीम भी साथ में काम करेगा, जैसे इन्वायरमेंट सही होगा। तो बाकी नहीं है इसमें अभी कोई पॉजिटिव व्यू। अच्छा, ठीक है, ओके। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हो गए जिनमें हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, काफ़ी बीटन डाउन नेम है सर। इसमें बस एक JBM ऑटो और देख लीजिए, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ। JBM ऑटो में भी बीच बीच में मूव्स आते हैं, लेकिन स्टॉक का करेक्ट भी होता है, साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी आती है। तो JBM ऑटो सर, इसको लंबा प्ले करना है, EV वाली थीम को देखना है क्या? JBM ऑटो या फिर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसे स्टॉक्स को फोकस किया जा सकता है? मुझे लगता है कि JBM ऑटो अभी भी ना संदीप जी एक बेसिकली डिसेंडिंग ब्रेक चैनल पे ब्रेक डाउन आया था, उसके बाद एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था 753 में। उसके बाद का जो ब्रेक डाउन है उसको अभी भी संभाल नहीं पाया। और अगर 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस का कैलकुलेशन मैं अभी कर रहा था, देखने को मिल रहा है 615, अब उसके नीचे ही है। तो ये जो मूव है, एक दिन का मूव है, इससे पहले ऊपर से हल्का भी हुआ है और उससे लास्ट वीक भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा चला है। कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं कि अभी अर्ली स्टेज में यहाँ पे एंट्री करना सही नहीं होगा। जब तक एटलीस्ट स्टॉक फिर से 615 एंड 20 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक हमें यहाँ पे पॉजिटिव व्यू लेके नहीं चलना है। ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक्स में जहाँ पे बाउंस आ रहा है हमको जाना है, वो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हमको होके चलना है। जी। ठीक है, मुझे लगता ओके। है कि संदीप जी सेकंड टारगेट के लिए अभी वेट करना नहीं चाहिए, एक बार कोचिन शिपयार्ड का फाइनल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अभी देखिए अपर सर्किट ओपन हो गया है, खुल गया है। तो एक बार अभी 1338 का हाई लगा के डे हाई पे ही है, तो एक बार पूरा प्रॉफिट आज के लिए बुक करके जाइए। जो मेरा सेकंड टारगेट था 1350 में, उसका उस तक आपको वेट नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा सेफ आदमी हूँ, तो पहला आपको सेकंड टारगेट जो भी ओपन रखा था सेकंड टारगेट में प्रॉफिट बुक कीजिए, यानी यहाँ पे एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होके जाइए।
ठीक है, तो पहला टारगेट आपका हिट हो गया, दूसरा टारगेट भी आप हिट कर लीजिए और मुनाफा लेकर आप निकलिए स्टॉक से। 1350 का वेट मत कीजिए, 1338 का हाई था, तो पहला टारगेट तो आपका अचीव हो ही चुका है। दूसरे टारगेट के लिए अगर आप प्ले कर रहे हैं तो 1350 का वेट मत कीजिए, 1338 या 1334 जो स्क्रीन पर भाव है उस भाव पर आप अपना मुनाफा बुक कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही बढ़िया कॉल आपने दिया, बहुत ही अच्छा चला भी है। आपको भी, हमारे दर्शकों को जिन्होंने आपके कहने पर लिए हैं स्टॉक्स और मुनाफा कमाया है, उनको सर आज अप्रैल फूल वाले दिन बहुत बहुत मुबारकबाद कि इनका अप्रैल फूल नहीं बना है, इन्होंने पैसा बना लिया बाजार से। सर आपको भी हैट्स ऑफ, बहुत मुबारकबाद। सर सही है, क्योंकि देखिए वो लोग फॉलो कर रहे हैं मनी नाइन, और वो स्पेशली प्रदीप हलदर को, तो ऑब्वियसली हम तो अप्रैल फुल नहीं बनाएंगे। होता है हाँ, समटाइम, मार्केट खराब होता है, बट ट्राई करते, हार्डवर्क करते, स्टडी करते, समझ में आता है मार्केट, तो ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू यू ऑल्सो सर। आपने मौका दिया, हमने आया, और हम आते हैं, और व्यूअर्स को डेफिनेटली लास्ट 1-1.5 साल से जिस तरीके से गाइडेंस हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और बाकी सर क्रेडिबिलिटी जो है वो जो है व्यूअर्स का ही है, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही जो मार्केट में ट्रस्ट है और वो लोग फॉलो करते हैं, तो इसीलिए हम आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट है। सो मैं तो चलिए। बस सर मेहनत कर रहा हूँ और आ रहा हूँ, और सर बाकी कुछ रोल ही नहीं है इसमें। नहीं सर, बिल्कुल हैट्स ऑफ है आपकी मेहनत को। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आपकी मेहनत, आपका टैलेंट है जो कि साफ तौर पे दिख रहा है, जो आज इतनी बढ़िया फॉलोअर्स हैं आपके, और आपके कहने पर स्टॉक्स में मूवमेंट आता भी है। हालांकि आप कहेंगे कि आपके कहने पर नहीं आता, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, उनको आइडेंटिफाई करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली ऐसे मूड माहौल में जब हम इतनी बड़ी गिरावट लेकर आए हैं, पूरा जंग का हमने मंजर देखा है, और अब जब बाजार बाउंस बैक कर रहा है इस उम्मीद में है कि जंग खत्म हो जाएगी, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर स्टॉक ऐसा लगता है कि अच्छा है, बाउंस बैक बहुत अच्छा है, तो उसमें कैरिड अवे ना हो जाएं, गलत स्टॉक ना आप पिक कर लें। वो भी सर बहुत अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसको आप बाखूबी बता भी रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके कई सारे स्टॉक्स आपसे पूछे हैं, हर स्टॉक के लिए आपने हाँ नहीं किया है, तो कुछ सिलेक्टिव स्ट्रक्चर जो कि अच्छे हैं उन पर आपको बेट करना चाहिए। मैं कुछ और भी नाम है आपसे पूछूंगा, लेकिन सर दर्शकों के सवाल लेना भी इंपॉर्टेंट है, पहले उनको लेता चलूँ। कुछ स्टॉक्स और हैं बाउंस बैक के, मैं साथ साथ आपसे पूछता चलूँगा। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि सर मुझे पीएनबी बताइए, मैंने 119 पे ले रखा है और बीएचईएल 294 रुपये की खरीद है, मैं 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, सर इनको जरा गाइड कीजिए। ओके, पीएनबी संदीप जी, मुझे लगता है कि अभी 103 के रेंज पे चल रहा है। एक बार आप बिल्कुल बने रहिए, आप 98 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए। थोड़ा अभी नहीं चलेगा, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर जिस तरीके से खराब हुआ है, इट विल टेक सम टाइम। और सेकंड आपने बताया बीएचईएल, राइट? जी जी। ओके, बीएचईएल अभी 253 है, बिल्कुल बने रहना है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि एक टॉप बनाया था 295-300 तक, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। अब बीच में आया था नीचे भी, लेकिन 240 के रेंज पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं नहीं देखता हूं कि इसको 240 के नीचे जाते हुए, मैं देख पा रहा हूं कि एक बार तो 2-3 महीना हो सकता है, ये जो रेंज है ओवरऑल 230 से लेके 295 तक, इस रेंज के आसपास आसपास ही घूमे। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है, मैं ना अभी ऐसा स्टॉक ढूंढ रहा हूँ जो स्टॉक ज्यादा गिरा नहीं है। उसमें से एक स्टॉक बीएचईएल भी है। देखिए मार्केट में इतना फॉल आया, बीएचईएल में ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ अभी रिसेंटली। सो कहीं ना कहीं अगर नेक्स्ट बाई चांस 295 को जिस जिस दिन ये क्रॉस करेगा ना, सीधा सीधा आपको तो, उस जोन से भी आपको एक बार जो है 18 to 20% का मूव आपको बीएचईएल में आते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल होल्ड कीजिए एंड बने रहिए, बहुत ही प्रोमिनेंट काउंटर है। आप हरिद्वार में जाएंगे, हरिद्वार में देखेंगे तो मतलब उत्तराखंड में जो हर की परी है, उधर उधर से तो बीएचईएल का इतना एसेट है। मैं गया था कुछ साल पहले, मैं पूरा घूम के आया। इनफैक्ट बीएचईएल का कुछ मैं ऑफिस टूर भी किया हूँ, एंड उनका जो कुछ ओवरऑल इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, वहाँ पे भी मैं घूम के आया हूँ। सो बहुत बढ़िया कंपनी है, होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा आपको मुनाफा देके जाएंगे। ठीक है, होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा यहाँ पर होता हुआ नज़र आ सकता है। मनमोहन जी कह रहे हैं कि बेस्ट लेवल्स बताइए सर खरीदारी करने के लिए, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया और तीसरा जियो फाइनेंशियल। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस में है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री का, तब आपको देखना पड़ेगा वैल्यूएशन। अभी हम ऑल टाइम हाई पे नहीं है, ठीक है। अभी 1600 में का आसपास का ऑल टाइम हाई था, 1370 के आसपास चल रहा है। ये रिलायंस इंडस्ट्री आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। सो ये डिपेंड करेगा ना ओवरऑल मार्केट के ऊपर। अगर यहाँ से सिचुएशन खराब होता है, ऑब्वियसली रिलायंस को भी नीचे आना है। तो रिलायंस इंडस्ट्री और क्या क्या स्टॉक सर नाम बताया आपने? रिलायंस इंडस्ट्री बैंक ऑफ एंड इंडिया और जियो फाइनेंशियल। ओके, जियो फाइनेंशियल। ओके, जियो 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 में मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ 230 पे। मैं और थोड़ा, क्योंकि ये बहुत ही हाई बीटा काउंटर है,
और पास्ट में भी हमने देखा है 195 का मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था लास्ट ईयर, और 200 के आसपास, 205 के आसपास मैंने बाई कॉल दिया था। तो 230 के रेंज पे आप 10% बाइंग कीजिए। आप ये ध्यान में रख के चलिए, एक बार 215 भी आना है, 210 भी आना है, 205 भी आना है। अगर आता है, ऐसा नहीं कि आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी नहीं है, तो उस हिसाब से देखा जाए। ऑब्वियसली जियो फाइनेंस, मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में जो अब रिलायंस इंडस्ट्री में जो नेक्स्ट जनरेशन अभी है, अनंत, आकाश एंड ईशा, दे विल लीड द फ्यूचर। और ऑब्वियसली जियो फाइनेंस के साथ जिस तरीके से ब्लैक डॉग का डील हुआ है, इसका इफेक्ट मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, आपको आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे, मौका नहीं मिलेंगे जब आपको ऊपर दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके का चार्ट खराब हुआ है, अभी भी 15-20 रुपीज नीचे से आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए, और रिलायंस इंडस्ट्री आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल डिपेंड करेगा ना मार्केट के साथ। रिलायंस इंडस्ट्री का कनेक्शंस पूरा है, बिग बॉयज है, इतना बढ़िया वेल्थ बना के दिया है। अगर आपका एज एटलीस्ट 45-50 के ऊपर है, और आप थोड़ा बहुत प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स है इंडस्ट्री में, 3-4 साल का व्यू है, तो रिलायंस इंडस्ट्री परफेक्ट फॉर यू। अगर आप जेनजीज है, या तो जेन अल्फा भी आजकल मार्केट में आ रहा है, सो कहीं ना कहीं न्यू एज वाले हैं, और आप सोच रहे हो कि मैं रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा लगाऊंगा और मैं मल्टी मिलीनियर बिलीनियर बनूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको फोकस करना चाहिए स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब न्यू होप, स्मॉल कैप मतलब न्यू ड्रीम बन सकता है। तो आपको कल का रिलायंस इंडस्ट्री कौन बनेगा, उसके लिए पढ़ाई करना है, उसके लिए ढूंढना है। आपको रिलायंस इंडस्ट्री में नहीं इन्वेस्ट करना है। दोनों के लिए अलग अलग व्यू है, क्योंकि मेरा मानना यही है यहाँ पे सर, कि जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छा एज हो गया है, सीनियर है और पैसा है, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते, रिलायंस को 2-3 साल 5 साल के लिए उठाइए, भूल जाइए, सिंपल। इसमें कुछ और मैथमेटिक्स नहीं है। अभी बढ़िया वैल्यूएशन है, ऑल टाइम हाई पे नहीं है, वैल्यूएशन कंफर्ट में है। मुझे लगता है कि इजीली 1250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इजीली आपको ऑल टाइम हाई 1600 एंड अबव शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद एक बार फिर से रिव्यू कीजिए, हम तो डेली आ रहे हैं। ठीक है, आरआईएल में निवेश करने का बहुत अच्छा मौका है आपको। यहाँ पर ऑल टाइम हाइज भी लगते हुए नजर आएंगे, लेकिन जियो फाइनेंस में आप मना कर रहे हैं, या तो फिर अभी थोड़ा लीजिए, थोड़ा और नीचे की गुंजाइश रखें, ये कह रहे हैं ना आप? मैं थोड़ा स्ट्रैगर मैनर पे बाय करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि इसका बिहेवियर थोड़ा हाई वॉलेटाइल है। तो जो हाई वॉलेटिलिटी है, उसको आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 2-3 प्लान लेके चलना पड़ता है। ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं 215 क्योंकि ऐसा ना हो जाए आपने पूरा माल अभी खरीद लिया, 205 आए तो सर रोएंगे, सर अभी क्या करेंगे। ये मार्केट है, नो बडी विल प्रिडिक्ट 100%, ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये बात सच्चाई है। टेक्निकल फंडामेंटल अगर आपको समझ में आएगा, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से ज्ञान हो सकता है कि कितना प्राइस नीचे आ सकता है, और ऐसा हमारा काम है, तो डेली हम अच्छे से थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन ये बोलना गलत हो जाएगा कि यहां से पूरा जियो फाइनेंस भाग के चला जाएगा। चार्ट में इससे पहले भी देखिए, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इसीलिए बोला जाता है कि 203 में टच किया था इससे पहले, अक्टूबर 23 में। उसके बाद में भी हमने देखा था कि मार्च महीने में लास्ट ईयर ही इसी टाइम पे ऑलमोस्ट 202 के आसपास था। तो अभी देखिए 230 के आसपास है, और लास्ट ईयर भी सर आप ही के साथ शो कर रहा था, 270-80 से सेल कॉल दिया था, फिर बाई कॉल भी दिया था। इस साल भी मेरा बाई कॉल एक्टिव है, लेकिन 215-20 से 200 के रेंज पे एक ओवरऑल एक 15-20 पॉइंट का गैप देना है, स्टैगर मैनर पे बाई करना है। व्यू अगेन, बेचेंगे तो एक बार 315-320 के आसपास जाके बेचेंगे, उससे पहले बेचेंगे ही नहीं। तो ठीक ऐसा है। है तो पैसा बना पाएंगे, ऐसा व्यू नहीं है तो फिर आपका पैसा थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि आपको उस हिसाब से आपके जो पर्सनैलिटी है उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। लेकिन ये तो हाई बीटा काउंटर है बहुत। ठीक है, परफेक्ट है। इसी को लेकर एक